ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। 13/11/2025। तेरा सब कुछ है, तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है ना। देखती है ना कितना अच्छा गायन है। तेरा तेरा सब तेरा ही है भोलेनाथ। तो सुबह सुबह उठते के साथ आपको सबसे पहले तो कितने बजे उठना है सो करके? 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे। सुबह कितने बजे उठना चाहिए? 4 से 5 बाबा का तो अमृत वेला होता है। तो 3:30 बजे उठेगी तब ना, फ्रेश होकर के, है ना, गर्म पानी पी करके बाबा की याद में आराम से नहा धो के बैठेगी। तो कहने का मतलब है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये हम लोग को सीखने का जरूरत है। चलिए एक कोट्स के साथ शुरू करते हैं। देखिए, प्रभु मिलन से शक्ति प्राप्त न कर पा रहे हो तो सेवा द्वारा दुआओं का खाता जमा करो। प्रेम अहंकार की मृत्यु है, वह यह मृत्यु नवजीवन के द्वार खोलती है ना। और ब्रह्मा कुमारी उषा बहन का भी छोटा सा सुन लीजिए। प्रभु से प्रीत जुड़ी ऐसी, ये दुनिया लगे आसार, लौकिक से अलौकिक में झट बदला घर संसार। ईश्वर को ना समझ पाए वो बड़े बड़े विद्वान, धरती पर आए प्रभु को लिया हमने पहचान। समझ लिया हमने उनसे सभी धर्मों का सार, लौकिक से अलौकिक में झट बदला घर संसार। समझा? लौकिक से क्या हो गया? हाँ, निगेटिव से क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, है ना। कल की मुरली से 2 शब्द विस्मृति एंड स्मृति। विस्मृति रावण दिलाता है, स्मृति कौन दिलाता है? बाबा। हाँ, रावण क्या कराता है? रावण बोलता आप क्रोधी आत्मा हो, आप अहंकारी आत्मा हो, ईगो वाली आत्मा हो, है ना, आप अपवित्र आत्मा हो, तमो प्रधान आत्मा हो, सब रावण बोलता है। अब बाबा क्या बोलते हैं? अच्छे अच्छे बच्चे हो, बुद्धिमान आत्मा हो, मुरली सुनते हो, योग करते हो, ज्ञान सुनते हो, हो। तो बाबा क्या क्या स्मृति दिला रहे हैं, रावण क्या क्या स्मृति दिला रहा है। तो हमको क्या करना है? बाबा की याद में जैसे ही हम बैठते अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हैं ना, तो ब्रेन में से केमिकल निकलना शुरू हो जाता है खुशी का। कौन सा? खुशी का। और उस समय बाबा हम बच्चों को तरह तरह से स्मृतियाँ दिलाते हैं, और स्मृति दिला के हमारा ब्रेन का जो है ना रीवायरिंग कर देते हैं, संस्कार परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आ गया? हिला दी? अच्छा, फिर से सेट कर देते हैं। तो ये दाढ़ी देख रहे हैं, घर में क्या है? कल 10वां है। मेरी लौकिक आंटी जी शरीर छोड़ी है, उनकी आत्मा को शांति मिले। सब बोलो, वाइब्रेशन दो। उस आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले, कल्याण हो। चलिए देखते हैं कि कल की मुरली का सार क्या है। कल की मुरली का सार पहले सुन लीजिए, उसके बाद आज की मुरली का भी हम लोग सुनेंगे। तो कल की मुरली का सार है, ध्यान से समझेंगे। कल की मुरली का सार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। भगवान ने कहा रूहानी शक्ति का उपयोग करो, और रूहानी शक्ति से लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दो। युक्ति लगाओ, हर कर्म में रूहानी शक्ति को यूज करिए, है ना। अशरीरी अवस्था का बाबा ने किया है। हाँ, कल बाबा ने कहा मांगना नहीं है। कल बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया। मांगना मतलब लेक एनर्जी, है ना, लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है। ड्रामा का ज्ञान क्वांटम प्री डिटरमिन्ड सिमुलेशन है। अशरीरी स्थिति में कल बाबा ने बोला था थीटा वेव्स निकलते हैं, थीटा स्टेट में चली जाती है। योग बल, न्यूरो एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन। डायरी लेखन बाबा ने कल कहा ना, लिख लिख के अभ्यास करो।
स्कूल में मिस लिखवाती है ना क्वेश्चन आंसर, कि क्या बोलती है कि चलो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिखना, ऐसे तो नहीं बोलती है। लिखवाती है, फिर लिखवाती है, रिवीजन कराती है, प्रैक्टिस कराती है, तब एग्ज़ाम का डेट निकलता है, तब प्रैक्टिस करने के बाद कहा जाता है आप लोग लिखिए इसमें। तो आशीर्वाद न मांगना, लॉ ऑफ वाइब्रेशन रिजोनेंस। आशीर्वाद कृपा नहीं मांगना है, तो क्या करना है? योग बल, बाबा की याद। बाबा की याद में अपने आप बैटरी क्या हो जाता है? चार्ज। बैटरी चार्ज मतलब बाबा से किरणें आके आत्मा को चार्ज कर दिया। यही आशीर्वाद, यही कृपा है। आत्मा जब चार्ज हो जाती है तो आत्मा से अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म नहीं। पाप आत्मा से क्या बन जाते हैं? पुण्य आत्मा। तमो प्रधान से सतो प्रधान। आत्मा पवित्र बनती जाती है, पावन बनती जाती है, बुद्धि का ताला खुलता चला जाता है। जैसे हम लोग को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हम लोग को पता है ना, लेकिन फिर भी क्या करें, हमको ये खाने का मन करता है और खा लेते हैं। हाँ, हो गया हो गया, ज़्यादा आँख फुलाने की ज़रूरत नहीं है, आँख फुलाओ मत। मन चंगा तो शरीर में क्या डालना है? गाड़ी में पेट्रोल का गाड़ी है मान लो तुम्हारा, तो डीजल तो कभी नहीं डालते हैं, पेट्रोल ही लेते हैं ना वहाँ पे फ्यूल स्टेशन में। तो इस शरीर में हमको क्या डालना है? कोई तो पानी पी के जिंदा है, उपवास करके जिंदा है, उपवास बहुत करते हैं। कोई चाय पानी केवल पीते हैं और कुछ नहीं। कोई तो फ्रूट्स पे जिंदा है, अनाज तो खाते ही नहीं है कुछ भी जरा सा। कोई तो फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, जूस पे जिंदा है, सिर्फ जूस पीते हैं, लिक्विड पे जिंदा है। तो जिंदा तो सभी है। तो सोचने वाली बात है कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये स्मृति हमको बाबा रोज मुरली में दिलाते हैं कि क्या ब्रह्मा भोजन कैसा होना चाहिए हमारा। बाबा सतयुग में देवी देवता क्या खाते हैं? फ्रूट्स। तो कल का सम्मान था, मैं आत्मा शरीर नहीं, मैं इस ड्रामा का दर्शक हूँ, करता नहीं, ना कुछ मैं मांगता हूँ ना कुछ चाहता हूँ। पाना था जो पा लिया, सब कुछ पहले से पूर्ण है। मैं रूहानी शक्ति से हर कर्म को दिव्य बनाता हूँ। मैं विदेही हूँ, सदा स्थिर और शक्तिशाली हूँ। जो आप संकल्प करेंगे बाबा कहेंगे तथास्तु। इसीलिए कभी मांगना नहीं, कृपा नहीं, कभी दुखड़ा नहीं रोना है भगवान के सामने। जो चाहते हैं वो संकल्प करिए। क्या चाहते हैं? शांति। तो बोलिए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा कहेंगे तथास्तु। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। टाइम को सफल करना है, समझ में आया? बाबा की याद से अपने आप का वाइब्रेशन को ऊंचा उठाओ। मतलब इसीलिए कहा गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। 21 जन्मों के लिए लॉटरी मिल रहा है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बाबा ने कहा बच्चे उसके लिए तुमको डिटैच होना होगा, मोहजित बनना होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनाया? मोहजित, नष्टो मोहा। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कोई भी चीज़ में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डोनट मिला, डोनट खाएंगे, डोनट मेरा नहीं है, वो किसका है? बाबा का है। अब हमको मिले चाहे नहीं मिले कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। मोह हो गया क्या? अभी तो डोनट को छुई भी नहीं है। वो डोनट किसका है? बाबा का। बाबा का है। कॉपी किसका है? बाबा का। वो बैग किसका है? बाबा का। पेंसिल किसका है? पेन किसका है? तो बाबा अगर किसी और को देंगे तो तुम क्या बोलेगी? इसीलिए कहना है, एक मुट्ठी सुदामा के जैसा चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। इसका मतलब है सुदामा क्या किए थे?
है ना। थोड़ा सा चावल का टुकड़ा अपने दोस्त को दिए थे श्री कृष्ण। सुदामा जी का दोस्त कौन था? श्री कृष्ण। उनको दिया और श्री कृष्ण भगवान क्या बोले? पूरा महल दे दिए। इसका पीछे का यही रहस्य है, जब सुदामा मिसल चावल मुट्ठी, भगवान के कार्य में सफल करो, सतयुगी बादशाही ले लो। ठीक है। और आज की मुरली का देख लीजिए क्या है धारणा कि बच्चे अब इस शरीर से कोई भी कर्म नहीं करना, कोई आसुरी एक्ट नहीं होनी चाहिए, इससे रजिस्टर खराब हो जाएगा। कहीं रजिस्टर खराब ना हो जाए। चार्ट में लिखा हुआ गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, एक बाप की याद के नशे में रहना है। ठीक है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा जो श्रीमत दी है उसी पे चलना है। अभी मधुबन जाएगी तो कितने बजे सो के उठेगी? 3 बजे। बाबा रूम जाना है, क्लास रूम जाना है, फिर चाय जब 3 बजे उठेगी, फिर नहाए धो के बाबा कमरा में जाएगी कि नहीं जाएगी? ताकि वहाँ भी सुतले रहेगी। तो बाबा क्या बोले? और वहाँ पे हर क्लास को अटेंड करना। मुरली क्लास में डायरी लेके बैठना है। 5 बजे तक अपना अपना डायरी ले लो, बैग में रख लो, पैक कर लो, और एगो रफ कॉपी, ताकि स्कूल का भी उसमें थोड़ा सा रिवाइज करा सके। तो बाबा ने कहा एक बाप की याद के नशे में रहना है, पावन बनने का मूल पुरुषार्थ करना है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर देना है, और माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। सेवा में जब आप अपने आप को लगाते हैं ना, तो माया दासी बन जाती है। माया बोलती है अरे भाई तो बिजी है सेवा में, इसको क्या तंग करें, इसका तो रूटीन बड़ा ये है, फिक्स है। सुबह सुबह उठना है ना, अमृत बेला कर लिया, उसके बाद सेवा में चला गया। खाली टाइम कहाँ? खाली दिमाग माया का घर, शैतान का घर। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा, है ना। क्या है? क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कछुआ बन जाओ। क्या बन जाओ? मुंह अंदर कर लो, मुंह अंदर। तो क्या होगा? गुस्सा खत्म हो जाएगा। और 1 सेकंड में स्विच दबाया, ऑन ऑफ किया, ऐसे सेकंड का शरीर का भी आधार लो, और सेकंड में शरीर से परे अशरीरी हो जाओ, है ना। यह है आज की मुरली का सार। आसुरी एक्ट, दैवी एक्ट। आसुरी कर्म, दैवी कर्म। आज के मुरली के 2 शब्द ले लीजिए। बाबा ने कहा ऐसा कोई आसुरी कर्म नहीं करना जिससे रजिस्टर खराब ना हो जाए। तो आसुरी कर्म, दैवी कर्म, ये 2 शब्द ले लो। कौन सा कर्म आसुरी कर्म है और कौन सा कर्म दैवी कर्म है? कौन सा आसुरी कर्म है? आसुरी है रावण का काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रष्टाचार, खेल कूद का सिगरेट, तंबाकू, शराब, सब आसुरी कर्म में आता है। और दैवी कर्म ज्ञान, मुरली, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, योग। हाँ, तो ये है। और आज का सम्मान ले लीजिए। मैं माया को दासी बनाने वाली सहज संपन्न आत्मा हूँ। माया को दासी कैसे बनाएंगे? स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर देंगे। सेवा सेवा सेवा, सेवा में हमेशा आगे रहना है। जैसे मधुबन जाएगी तो अमृत बेला करने के बाद, चाय पीने के बाद कहाँ जाना है? कहाँ जाएगी? सेवा करने। सेवा, सब्जी विभाग, सीधा सब्जी काटने का सेवा चलता है ना सुबह सुबह, या रोटी डिपार्टमेंट में रोटी बनाने का सेवा है। बहुत सारा डिपार्टमेंट है। जो सेवा मिले, और मिलेगा नहीं तो अपने से सेवा लेना है। तो उससे क्या होगा? माया दासी बन जाएगी और सहज संपन्न हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, है ना। और आज की मुरली का कहानी है नया नजरिया। एक बालक के मन में नई नई बातों को जानने की जिज्ञासा होती थी। उस बालक के मोहल्ले में एक महात्मा रहते थे। हाँ, एक दिन बालक उनके पास गया और बोला, मैं कामयाब बनना चाहता हूँ, बाबा कृपया बताएं कि कामयाबी का रास्ता क्या है। हंसते हुए महात्मा बोले, बेटा मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताऊंगा, पहले तुम मेरी बकरी को सामने वाले खूंटे से बांध दो।
कहकर उन्होंने बकरी की रस्सी बालक को दे दी और वह बकरी किसी के काबू में नहीं आती थी, बड़ी भागती थी, बंधा ही नहीं रहा था। अतः जैसे ही बालक ने रस्सी थामी कि वह छलांग लगाकर हाथ से छूट गई, भाग गई। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद बालक ने चतुराई से काम लेते हुए तेजी से भागकर बकरी को पैरों से पकड़ लिया और पैर पकड़े जाने पर बकरी एक कदम भी आगे नहीं भाग पाई और बालक उसे खूंटे में बांधने में कामयाब हो गया। यह देख महात्मा बोले, शाबाश बच्चे, यही है कामयाबी का रास्ता। जड़ पकड़ने से पूरा पेड़ काबू में आ जाता है। अगर हम किसी समस्या की जड़ को पकड़ लें तो उसका हल आसानी से निकल सकता है। बालक ने इसी सूत्र को आत्मसात कर लिया और जीवन में आगे बढ़ता गया। बड़े होकर यही बालक अब्दुल गफ्फार खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। हमें किसी भी समस्या का हल तब तक नहीं मिलता जब तक हम उसकी जड़ को नहीं पकड़ लेते हैं। अतः हर समस्या का समाधान उसकी जड़ काबू में आने पर ही होता है। मतलब कोई भी समस्या आया है तो उसके जड़ को पकड़ो कि जड़ क्या है, मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है। मान लो तुमको मिस लिखाई लेकिन तुम स्कूल में नहीं लिखी, कॉपी खाली है, तो उसका मेन जड़ को पकड़ो कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं लिख पा रही है। बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन प्रॉब्लम क्या है उसको अगर पकड़ लेगी ना तो फिर एग्ज़ाम में, फिर स्कूल में कभी कॉपी खाली नहीं रहेगा। जब मिस लिखाएगी तब कॉपी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे एक बच्चा, उसको दिखाई नहीं देता था बहुत दिन तक, तो लिख ही नहीं पाता था बोर्ड से, छोटा बच्चा। वो मिस लिखाती थी, डेली कॉपी खाली, डेली खाली। तो लास्ट बहुत दिन के बाद पता चला कि इसको तो दिखाई नहीं देता, आँख से रोशनी कम है, बोर्ड में क्या लिखा है दिखाई नहीं दे रहा। तो उसका आई चेकअप कराया गया और उसको चश्मा दिलाया गया, जैसे तुमको भी दिलाया गया ना, दिया ना। चश्मा कहाँ है? चलो होमवर्क दिखाओ। तो आज की कहानी से क्या सीख मिला आप ज़रूर इस कमेंट करके बताएंगे। मुरली से 2 शब्द ले लिए हैं और सामान ले लिए हैं, उसका होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। तुम लोग भी होमवर्क बनाओ। अब स्कूल जाने का समय, आज सतगुरु आ रहे हैं, आज जाना है बाबा के घर में। चलो स्कूल जाने का जल्दी समय हो गया है, स्कूल जाके हम लोग सेंटर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, सब नशा मुक्त रहें, सबका कल्याण हो बाबा, सब शांत रहें, सुखी रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।